साथियों नमस्कार, मैं अधिवक्ता रोहित कुमार सिंह और अभी मैं जिला अधिवक्ता संघ कोडरमा में हूँ। जैसा कि अभी आप देख पा रहे हैं, एक महत्वपूर्ण सेमिनार चल रहा है जो भारतीय न्याय संहिता पे है और यह सेमिनार कलिंगा यूनिवर्सिटी के द्वारा आयोजन किया गया है, जिसमें आप सभी जानते हैं कि कानून के अध्याय में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। वो बदलाव नए कानून के रूप में आया है। तो वो कानून और जो हमारी पिछली कानून थी उसमें क्या अंतर है, हमारे अधिवक्ता बंधु और नए नए जो लोग हैं उसको कैसे समझे और कितना एक अधिवक्ता के जीवन में ये नया कानून महत्व रखता है, ताकि आने वाले केसेस बहुत ही स्पीडी और आराम से लड़ा जा सके। तो इसी उद्देश्य को रखते हुए आज आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक सेमिनार चल रहा है जिसमें कलिंगा यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर हैं, विशेषज्ञ हैं, उनके द्वारा चीजों को बहुत ही आसान तरीके से बताया जा रहा है। मैं आपको उनसे भी बात करवाऊंगा। अभी उनकी लाइव चल रही है, तो लाइव जैसे ही खत्म होता है तो मैं उनसे भी सीधे सीधे बात करूंगा और वो भी मैं आप तक पहुंचाऊंगा। तब तक आप लाइव देखिए, कुछ सवाल करेंगे। और क्लैरिटी से कि बीएनएस में क्या-क्या चीजें और कवर करी गई है। कुछ सवाल पूछिए। मैंने पीएचडी किया है, मैंने प्रिजनर राइट एंड इंटरनेशनल लॉ में पढ़ा है, रिसर्च किया है एंड सिटीजन लिखा है। तो उसमें मैंने जब जेल में विजिट करी तो वहाँ पे हर एक जेल हर जेल का अपना जेल सिस्टम था और वो जो जेल सिस्टम था उसमें हर एक पर्सपेक्टिव सबका डिफरेंट है। जैसे एंटी जेल में वर्क करने का कल्चर अलग है, महाराष्ट्र के जेल का वर्क कल्चर अलग है, अपना छत्तीसगढ़ में वर्क कल्चर अलग है और सबका एक ही पर्सपेक्टिव निकल के आया। जो मेजर कंक्लूजन था वो था कि मैम रिकॉग्निटिव थ्योरी थ्योरेटिकल बहुत अच्छी है लेकिन उतनी अप्लाइड नहीं है। अगर आप उसको रिफॉर्म करने की भी कोशिश करें तो वैसे एक्टिविटीज इंट्रोड्यूस करने की बाहर से आए यूनिवर्सिटी से आए हुए मिस्टर चक्रवर्ती और डॉक्टर पायल साहब जी का स्वागत करता हूँ। आप लोगों को मैं जानकारी में बता दूं कि आज से 15 साल पूर्व 2011 में यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी। एक ये निजी और प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, लेकिन इसने 15 सालों के अंदर इतनी तरक्की की है, अच्छे पाठ्यक्रम दिए हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने जो यूनिवर्सिटी से निकलते हैं उनको प्लेसमेंट में भी देने का काम किया और सबसे बड़ी चीज ये है, सबसे बड़ी बात ये है सवाल जवाब थोड़ी हो रहा है। There is no special police station. There is no special law and order for transaction, and all friends will find that there is a jail. But where is the room for transgender? And on this point, IPC is silent. PNS is also silent. Now, I am going to draw the attention of the learned advocates and my chief guest, Mr. Chatterjee. अधिवक्ता है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये सेमिनार उनको क्या लाभ देगा और उनको क्या उम्मीदें हैं इस सेमिनार से। सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। अभी जो सेमिनार चल रहा है भारतीय न्याय संहिता पे 2023, चूंकि ये बदलाव है नए कानून में, तो इससे आपकी क्या उम्मीदें हैं? बहुत उम्मीदें हैं और अधिवक्ता होने के नाते नई चीजें सीखने की सबकी उम्मीदें हैं और अच्छी होनी चाहिए और नए जो चेंजेज आए हैं उससे कहीं ना कहीं बहुत ही लाभ होगा। और किसी भी तरीके का अगर लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम होता है तो उसमें आप कुछ ना कुछ सीखते हैं। जिन चीजों को आप सीखते हैं उससे आपके फ्यूचर में बिल्डअप मतलब ऐड करने में एड ऑन होता है और आपको प्रैक्टिसेस में बहुत हेल्प होता है। और सबसे बड़ी बात है जो नई लॉ आई हुई है उसमें आपको उसी के साथ अब आगे की प्रैक्टिस कंटिन्यू करनी है, वो सीखनी चाहिए और बहुत ही हेल्पफुल सेमिनार है। और यंग जनरेशन के एडवोकेट्स को मस्ट अपियर होकर के जो भी इसका लाभ लेना हुए हैं, जो भी बेनिफिशियरी आए उनकी बातों को सुनना। क्या नाम है जो प्रोफेसर साहब विशेषज्ञ है? वो आए हुए एक पायल बोरिया करके हैं और एक सौम्यदीप
चक्रवर्ती करते हैं, चक्रवर्ती सर। और दोनों बहुत ही एक्सपीरियंस फैकल्टीज हैं अपने अपने कॉलेज के। और कलिंगा यूनिवर्सिटी का भी हम लोग एज ए कोडरमा बार एसोसिएशन के मेंबर होने के नाते उनका हम थैंकफुल है कि उन्होंने कोडरमा बार एसोसिएशन को इस चीज के लिए चुना अपने अवेयरनेस कैंप के लिए। और उन्होंने जो ये कैंप यहाँ पे किया लीगल अवेयरनेस के लिए, उससे यंग जनरेशन के साथ साथ कुछ सीनियर एडवोकेट्स को भी जो अमेंडमेंट्स हुए, जो नए लॉज बने हैं, उसमें बहुत ही मतलब लॉ एक ऐसा चीज है कि आप जीवन भर पढ़ेंगे तो भी कम पड़ता है, तो सीखते रहने के लिए ऐसे सेमिनार होते रहने चाहिए। तो इसलिए कलिंगा यूनिवर्सिटी और जो लॉ फैकल्टी है कलिंगा यूनिवर्सिटी का, उनका बहुत बहुत धन्यवाद है, स्वागत है। एकदम स्वागत है। और इस तरीके का इनिशिएटिव किसी यूनिवर्सिटी या किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के द्वारा भी होता है तो हमेशा एडवोकेट स्वागत ही होगा। लॉ लर्नर होने के नाते स्वागत करना चाहिए और सीखना चाहिए। हम सीखेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे और आगे बेहतर करेंगे। लर्निंग इज द पावर। यस, चलिए धन्यवाद।